अभी रजनीश रंजन जी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। उसके अनुपस्थिति में मनीषा रंजन ही सही, हम इन्हीं को अपना विचार सुनाते हुए सबों को कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। सब व्यक्ति किसी न किसी दल से हैं, लेकिन रजनीश रंजन जी बोले मैं किसी दल से नहीं रहूंगा, मैं सभी दल से रहूंगा। संपूर्ण समाज हमारा है, हम संपूर्ण समाज का है। मुझे याद आया कि कभी कभी छोटी नदी गंगा, गंडक, कोसी, दामोदर, पुनपुन, बागमती सब नदी है, लेकिन कहीं होता है संगम। सारे नदियों का मिलन जहां होता है उसे हम संगम कहते हैं। इसलिए आदरणीय रजनीश जी संगम के रूप में सभी पार्टी, सभी विचारधारा, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। विधान परिषद क्या होता है समाज के लोग बहुत जानते भी नहीं थे। 74 वर्ष के बारे में बोल रही थी हमारी मनीषा रंजन जी। आज तक हम लोग भी नहीं जाने विधान परिषद क्या होता है, कैसा चेहरा उनका होता है। क्यों कि पहले अनलीगल लोग होते थे, कुछ अनपढ़ होते थे, ये तो बुद्धिमान होते थे तो समझते हैं सब बेवकूफ आदमी को मालिक है। वो मालिक बन के आ जाते, भोट लेके चले जाते थे, अपना मालपुआ खाते थे। समाज के लोग जाते थे उसे बेवकूफ बना के किसी किनारे में बैठा दिया करते। आज रजनीश रंजन ने कहा कि मतदाताओं के सामने प्रत्याशी का कोई हैसियत नहीं है, मतदाता महान है, इसलिए मैं महान शहरों के निकल जाके सबों को जागरूक करूंगा विधान परिषद क्या होता है। हम लोग नहीं जानते थे विधान परिषद का 14 जिला होगा, जबकि हम लोग भी बहुत दिन से राजनीति में समाज सेवा में लगे हुए, सामाजिक जीवन जी। आज जानकारी हुई गांवों में, ये अपने से डोर टू डोर मिलके, हर व्यक्तियों से मिलके बताए कि विधान पार्षद ये है। विधान पार्षद में ग्रेजुएट स्तर के लोग भाग लेते हैं और 14 जिला इसका क्षेत्र है, जिसमें कोसी का नामो निशान आज तक नहीं हुआ। कोसी में एक भी माई का लाल पैदा नहीं किया, तभी विधान पार्षद होती। मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री 14 जिला से हुआ, कोसी से हुआ। बीपी मंडल जी हुए, लाटन चौधरी जी हुए, जगन्नाथ मिश्रा जी हुए, रमेश झा जी हुए, बड़े बड़े सुरमा जी हुए, पप्पू यादव जी हुए, फिलहाल आनंद मोहन जी हुए, सारे के सारे हुए। विधान पार्षद के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं दिए, न कोई बन पाए। वो गंगा के उसी पार रहे। एक गाना होता था, कभी नदिया के पार गाना सुने होंगे, तो कहता था इतना बता दे दूल्हा गंगा पार की। अरे भैया दूल्हा गंगा पार के हो, वीडियो रखिए थे। कोसी के इस पार में नेपाल के बीच में कोई मानव भी बसता है, उसका भी कोई भेजी क्या करो। आज जगत गुरु शंकराचार्य भी किसी खाते से पराजित हो गया। अगर कहोगे तो श्रीमती गांधी का देश में पूजा हुआ इसी धरती पर रोला भी काटे गया था, गीता पत्थर भी काटे गया था। भाई इतना उपेक्षित, इतना अत्याचार कोसी के वासियों के साथ क्यों, क्या गलती हुआ? आज तक तुमने जानकारी कोई नहीं दिया। यहाँ जाति भाग में फुटाना, परिवार परिवार में फुटाना, जाति धर्म में फुटाना, फुटा के ऐश मौज करना, देखने वाला किसी को नहीं। कहीं किसी को कुछ भी हो जाए तो अगर भागलपुर आ जाएगा, हम डायरिया का इलाज करें, हम डायरिया का इलाज करवाने भागलपुर जाएंगे। आज रजनीश रंजन जी अपने कर्म के बल पर, चाहे पैसा से हो, जैसे भी हो, पारा मेडिकल का व्यवस्था किए, मैं कॉलेज का व्यवस्था किए, बीएड कॉलेज का व्यवस्था किए। हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लोगों को कुछ न कुछ देने का काम कर रहे हैं।
सेवा भी होता है, डॉक्टर भी एक भगवान होता है, शिक्षाविद भी एक भगवान होते हैं, अर्थव्यवस्था सबको चाहिए। हम खेत में काम करते हैं उसको भी चाहिए, लेकिन उसमें हमारा जीवनोपार्जन भी। आखिर कोशी के लोगों को सोचने के लिए व्यवस्था क्यों किया, कौन जानकारी दिया? केवल रजनीश रंजन ने कहा कि कोशी में 5-6-7 जिला है, आज तक यहाँ का लोग विधान परिषद नहीं बना है। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, एक एक वोट कोशी का जो अपमान हुआ, इस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक कोशी का बच्चा से निवेदन करें कि आता जो केवल रजनीश रंजन को कोशी का मत पड़े। और हम उस क्षेत्र के लोगों से भी निवेदन करने जाएंगे, क्यों कि वो केवल अपने डिस्पेंसरी में सीमित रहे। हम जमुई से लेके बांका,